Yes, 8th class. Good morning, students. ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज संसाधन पढ़ेंगे हम. इंट्रोडक्शन. अमन एंड रमन वर हेल्पिंग टू देयर मदर टू क्लीन देयर हाउस. अमन और रमन अपनी माँ की मदद कर रहे हैं घर की सफाई करने में. फॉर हेल्पिंग हर, वो उसकी मदद कर रहे हैं. दे यूज्ड क्लॉथ्स यूटेंसिल्स फ्रॉम फूड ग्रेन बुक्स कम्स द बोटल ऑफ हनी. हेल्पिंग हर दे यूज, जो यूज़ करते हैं वो कपड़े, बर्तन, अनाज, बुक पुस्तकें, कंगा और शहद की बोतल, इन सबको साफ करने में मदद कर रहे हैं. द मदर सेड दैट इज बाय दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज आर रिसोर्सेज. द मदर सेड, मदर ने कहा कि वह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं. बिकॉज, क्योंकि दीज आर रिसोर्सेज, क्योंकि वे संसाधन हैं. अमन आस्क्ड टू मदर, अमन ने मदर से पूछा व्हाट इज ए रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस, और वे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं. द मदर रिप्लाई दैट ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू और वर्थ, और उसकी माँ ने जवाब दिया कि सभी संसाधन का हमारे लिए महत्व है और वो हमारे लायक हैं. सम रिसोर्सेज सच एज क्रॉप्स एंड मिनरल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज, और कुछ संसाधन जैसे फसलें और मिनरल्स खनिज हमारे आर्थिक वैल्यू के लायक हैं, आर्थिक दृष्टि से हमारे लिए लायक हैं. दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड, बेचे और खरीदे जाते हैं, खरीदे जा सकते हैं. थिंग्स विच गिव अस जॉय इन इकोनॉमिक वैल्यू, ये वस्तुएँ हमारे लिए हर्ष पैदा करती हैं जिनका आर्थिक महत्व वैल्यू होता है, कीमत होती है. फॉर एग्जाम्पल देयर में पढ़ेंगे इससे पहले. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के प्रकार. संसाधन 3 प्रकार के होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज. प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित साधन और मानवीय संसाधन. अब नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन ऑर्गन, अपने मूल के आधार पर. बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, विकास के आधार पर. बेस्ड ऑन यूटिलिटी, स्टॉक, उपयोगिता और भंडार के आधार पर. बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर. बेस्ड ऑन ओनरशिप, और स्वामित्व के आधार पर. तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन ऑर्गन, अपने मूल के आधार पर, यानी बायोटिक और एबायोटिक, यानी सजीव और निर्जीव. दूसरा है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, इसके आधार पर पोटेंशियल एंड एक्चुअल और डेवलप्ड, यानी क्षमतावान और वास्तविक विकास. नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन यूटिलिटी, स्टॉक, यानी उपयोगिता और भंडार के आधार पर. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, अक्षय और क्षय. अक्षय जिनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है और क्षय जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता. बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर. लोकलाइज, यानी स्थानीय, और क्यूसियस, यानी देशव्यापी. नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर. ये आधार पर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कम्युनिटी ओन, सामुदायिक स्वामित्व, नेशनल राष्ट्रीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इनका परिदृश्य सुंदर होता है. हुज ब्यूटी गिव अस प्लेजर, और इनकी सुंदरता हमें आनंद प्रदान करती है. सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू, और कुछ संसाधनों का सौंदर्य विषयक मूल्य होता है. ए थिंग बिकम्स ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी इज डिस्कवर्ड, एक वस्तु संसाधन केवल तब बनती है जब उसकी उपयोगिता खोजी जाती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ. द नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स चेंज, और मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं. एंड टू
फुलफिल दोज, उनको उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यू रिसोर्सेज आर रिकॉग्नाइज्ड, नए संसाधन खोजे जाते हैं, एंड क्रिएटेड, और उत्पन्न किए जाते हैं। टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, दो फैक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान है क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के निर्माण करने में, समय और तकनीक का। ह्यूमन बीइंग्स आर also important resources as they provide idea, skill, knowledge, invention and discoveries which convert many things to valuable resources। यानी मानव केवल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्रोवाइड करता है विचार, कौशल, ज्ञान, आविष्कार और खोज, जिनसे कन्वर्ट मैनी थिंग्स, अनेकों वस्तुओं को बदला जाता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज की, वैल्यूएबल संसाधनों के रूप में। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट फुलफिल्स ह्यूमन नीड्स कैन बी टर्म एज रिसोर्सेज। कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में एक संसाधन का करार दिया जाता है उसको। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनी सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, कोई भी पदार्थ या वस्तु, दूसरे शब्दों में कोई पदार्थ या वस्तु दैट कैन बी यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर, मे बी टर्म एज रिसोर्स है, संसाधन का उसे करार दिया जाता है। रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज, संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय संसाधन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रकार। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाई इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। संसाधनों को सामान्यतः वर्गीकृत किया जा सकता है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्रदान किए जाते हैं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं। These include air, water, soil, rocks, minerals, natural vegetations and wildlife। और प्राकृतिक संसाधनों में शामिल हैं हवा, पानी, मिट्टी, चट्टानें, खनिज, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ये सभी प्राकृतिक संसाधनों में शामिल हैं। Some of these resources are directly used by us। इनमें से कुछ संसाधनों को हम डायरेक्ट रूप से यूज में लेते हैं इन देयर नेचुरल, जो अपने प्राकृतिक रूप में। वाइल अदर्स आर मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक देम यूजफुल। और दूसरों को संशोधित करके, तकनीकी की सहायता से उनमें संशोधन करके उन्हें अपने योग्य बनाया जाता है, उपयोगी बनाया जाता है। Thus the utility of any natural resources is based on, यानी इस प्रकार कोई भी प्राकृतिक संसाधन उपयोगिता के आधार पर द प्लेस वेयर इज ऑक्यूर, कि वो कहाँ, उनका स्थान कहाँ होता है। द फॉर्म इन विच ऑक्यूर, और वो किस अवस्था में प्राप्त होते हैं। द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड, तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है टू कन्वर्ट इट फॉर आवर यूज़, अपने यूज़ में लेने के लिए, अपने यूज़ में उनको बदलने के लिए तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, यानी प्राकृतिक संसाधनों को भी आगे वर्गीकृत किया जा सकता है उनके आधार पर। वो आधार है ऑर्गन, मूल के आधार पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की स्थिति, एक्सेसिबिलिटी और रिन्यूएबिलिटी, यानी उसकी विद्यमानता या उसकी थकावट या नवीनीकरण, यानी रिन्यूअल, अच्छे या क्षय,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबिलिटी और उपलब्धता या वितरण, ऑनरशिप स्वामित्व, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन यानी मूल के आधार पर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक और अबायोटिक बेस्ड ऑन देयर ऑर्गन। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है सजीव और निर्जीव के आधार, उनके मूल के सजीव और निर्जीव के आधार पर। ऑल लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज, सभी सजीव संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है एज ए बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक यानी सजीव संसाधन के रूप में। दे इंक्लूड उसमें शामिल है प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उनमें शामिल हैं पौधे, वन, जानवर और सूक्ष्मजीव। बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस, बायोटिक यानी जो सजीव संसाधन उन्हें पुनः पेश किया जाता है, एंड इंक्रीज इन नंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाता है। एबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, और जो एबायोटिक जो निर्जीव संसाधन हैं उन्हें प्राप्त किया जाता है भौतिक और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से। दीज रिसोर्सेज कैन बी इजीली एक्सप्लॉइटेड थ्रू एक्सेसिव यूजेज, और ये संसाधनों को आसानी से अत्यधिक प्रयोग योग्य बनाया जा सकता है। दीज इंक्लूड लैंड, मिनरल्स एंड वाटर। द यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन देयर वैल्यू और एसेसिबिलिटी। दीज इंक्लूड में शामिल हैं जमीन, खनिज और पानी। द यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन संसाधनों की उपयोगिता निर्भर करती है अपॉन देयर वैल्यू, उनकी कीमत और उनकी पहुंच के आधार पर। फिनिश नेक्स्ट कल।